नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां भोपाल का रहने वाला मोहम्मद सफीस मंसूरी सीहोर की रहने वाली अफसाना को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसके बाद उससे अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करता है। यहां तक कि अपने प्रेम को सच्चा साबित करने के लिए अफसाना को पत्र लिखकर पत्र के जरिए निकाह भी कर लिया। मंसूरी ने अपने पत्र में लिखा कि मैं सफीस मंसूरी पूरे तन मन से अफसाना को अपनी पत्नी मानता हूं। यदि मेरी तरफ से कभी इसको दुख हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं कानूनी रूप से गुनहगार हूंगा। कानून जो सजा देगा मंजूर करके मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। मैं अफसाना से निकाह कर रहा हूं। इसके बाद वो आराम से अफसाना के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन जब अफसाना की कोख में बच्चा पलने लगा तो वो पलटी मारने लगा और फिर 7 महीने की गर्भवती अफसाना को छोड़कर चला गया, जिससे परेशान अफसाना ने न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कानून से भी उसे किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। वहीं अफसाना ने प्रेमी के छोड़ जाने के बाद यानी कि प्रेमी द्वारा छोड़े जाने के बाद भी अपना गर्भपात नहीं कराया और बच्चे को जन्म दिया, लेकिन न्याय के लिए आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रही है और अपने साथ अपने मासूम बच्चे के लिए न्याय की मांग कर रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। आइए सुनाते हैं इस पर पीड़िता अफसाना और उनके मासूम बच्चे का क्या कुछ कहना है। आप पुलिस थाने में सूचना दी थी, एफआईआर करवाए थे? जी, पुलिस थाने में मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। कौन से थाने में? सिद्दीगंज थाने में। सिद्दीगंज थाने। गाँव पगारे हाट लगता है, तो मैंने सिद्दीगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। मेरे बयान भी लिए उन लोगों ने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उस आदमी को है ना, यहाँ आज से 4 साल पहले उसको फरार कर दिया। मैं 4 साल हो गए संघर्ष करते करते, लेकिन उसको फरार कर दिया। 2-3-4 महीने वो फिर फरार रहा और उससे पैसे वैसे ले लिए। क्या पैसे वैसे भर दिया उसने, तो कुछ भी नहीं। और मेरे से उल्टे कहने लग गए, वो कहने लगे तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। बोले ये किसने बोला ये कि सुनवाई? विधायक है, मुझे नहीं मालूम कौन विधायक है, किसका सहारा। उनके पापा पहले सरपंच थे, खलील मंसूरी अगारे हाट के। तो वो क्या है, उनकी सब कुछ चलती है। उन्होंने पता नहीं कहाँ, उनकी बहन है कर्नावत में, वो मुझसे कहने लगे कि तू उठापटक करेगी, अगर उसकी बीवी ने जहर खा लिया तो तू फंसेगी। बोले तो बस इधर उधर से धमकी देते रहे। उन्होंने वहाँ थाने में पैसे भर दिए, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर आपको धमकी देते हैं? मुझे धमकी देती हैं उल्टी, और कुछ नहीं कहती। कहने लगे अगर शकील के पास फ़ोन लगाएगी या उससे खर्चा मांगेगी और उसके घर का भी चली गई तो उसकी बीवी ने कुछ खा पी लिया तो तू मर जाएगी। बोले मगर सर मैं ये चाहती हूँ कि मैं पुलिस वालों का तो सहारा लेके बहुत थक गई, इसलिए मैं मीडिया का सहारा लेना चाहती हूँ। क्योंकि क्या है, मुझे आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला है और मैं अपने बच्चों को कब तक भटकती फिरूँगी। बताओ, आज मेरे साथ में घटना करी, बाकी और औरतों के साथ घटना होगी। अभी आज से 5 महीने पहले मुझे 3.5 महीने का बच्चा पेट में चला गया था छोड़ के, जिसके मैंने सफाई करवाई मरते मरते बच्चे में। लेकिन उसको हमने इतना फ़ोन लगाया, लेकिन उसने आज तक फ़ोन नहीं उठाया, ना कुछ भी नहीं करता है। फ़ोन नहीं उठाते? फ़ोन भी नहीं उठाता और ना तो बात करता है। फ़ोन काटते हैं तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया उसने, और वहाँ से चल के मेरा व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर देता है वो। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अफसाना। कौन से गांव से निवास करते हैं? बायां से। बाएं से। जी। ठीक। जिस प्रकार से आपका बच्चे बोले हैं क्या हमारा हक चाहिए, पढ़ाई लिखाई के पैसे नहीं देते हैं तो हम दुकानों पर काम करते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? भाई साहब देखिए, मेरा तो ये कहना है, मेरे बच्चे दोनों मदरसे में पढ़ रहे थे। आज उन्होंने मेरी कंडीशन देखा तो मेरे बच्चे है ना दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं और मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, उसका इलाज पानी भी करा रहे हैं और मेरे घर का खर्चा भी चला रहे हैं। एक बात बताइए, अगर वो मेरे किराए के कमरे से रह रही हूँ मैं, और अगर मेरे बच्चे पढ़ने चले जाएंगे तो मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? आपके पति का कोई सा ऐसा सबूत है जिसके आधार पर आप जो बोल रहे हैं? सर मेरे हस्बैंड का ये सबूत है सबसे बड़ा। कौन है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अफसाना।
जो आपने जो बताया हमको कि आपका पति को छोड़ के चला गया है, पूरा मामला क्या है, पूरा विस्तार से बताएं। भाई साहब, मेरे को उनके साथ रहते रहते 10-12 साल हो गए हैं। जी 12 साल के बाद में है ना, उसने उनकी अपनी पत्नी को छोड़ दिए थे। जी। उनके रिश्तेदारों में सब जगह मुझे ही ले जाते थे वो। जी और जिसके बाद में जहाँ भी जाते थे मुझे ले जाते थे। और बाद में मतलब यानी कि एक बच्चा रह गया था मुझे उनसे। उनकी बहन ने गांव के कोई अस्पताल में ले जाके मुझे डीएनसी करा दी। जी जिसके बाद में फिर एक बार और ऐसा हो गया था, तो कहने लग गए, बोले कि मैं तो सिर्फ तुमसे बच्चा नहीं चाहता हूँ, बच्चे नहीं चाहता हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ बोले, और तुम्हें धोखा नहीं दूंगा बोले। मैंने कहा ऐसा होगा क्या। जिसके बाद में 2 डीएनसी करा दी। जिसके बाद में हमारा ये छोटे वाला एक लड़का है मेरा इनसे, साकिब मंसूरी, वो हो गया। तो 7 महीने तक ऐसी लड़ाई झगड़े चलते गए, आया नहीं। 7 महीने के बाद में कहने लग गया, कहने लगे मैं सफाई करवा देता हूँ 7 महीने की। तो मैंने कहा मैं नहीं करवाना चाहती। तो वो डिलीवरी के टाइम पे भी नहीं आया। कहने लगे मेरी बीवी को पता चल जाएगा। तो मैंने कहा बीवी को पता चल जाएगा, बीवी को पता नहीं है क्या। और चोरी से ला के अपनी बीवी को रख लिया, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा। डिलीवरी के भी टाइम मिलने वालों की डिलीवरी नहीं आया। 15 दिन का लड़का हो गया तब आया। दूसरी शादी कर लिया था? नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी, मगर क्या है उसने हमें बोला मैंने छोड़ दिया अपनी वाइफ को बोले। तो मुझे बाद में पता चला, तो फिर मैंने ये लेटर लिखवाया, मतलब धोखे से आपसे शादी की? हाँ, और कागज़ वगैरह भी सब घुमा दिए। कहने लगे नहीं मैंने तो ऐसे ही रख रखी, बोले रखेल है तो ये है, मतलब ऐसे अन्नाप शन्नाप बातें करने लगे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मोहम्मद शकील मंसूरी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा तो एक ही लड़का है। मेरे पहले के 5 बच्चे हैं। मैं उन्हीं के साथ में अपनी जीवन अच्छे से गुजार रही थी, मेहनत मजदूरी करके मेरे बच्चों के साथ में। लेकिन इसने धोखे से मुझसे पैसे के लिए शादी किया। आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को सिर्फ इंसाफ मिले और मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि अगर मैंने उसको आज ऐसा छोड़ दिया तो बाकी और लेडीज़ों को भी ऐसे ही फंसाएगा। उन्होंने कैसा इंसाफ चाहिए? मुझे ऐसा इंसाफ चाहिए कि मुझे मेरा हक चाहिए और मेरे बच्चों को, मेरे लड़के को उसका हक चाहिए। आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा? जी, मेरा बच्चे से कुछ पूछ सकते हो। मेरा बच्चा कहता है पापा मुझे हाँ पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा चाहिए सर मुझे। और मेरी जैसे अपनी ज़िंदगी 10-12 साल से बिगाड़ी है, तो मुझे पूरा इंसाफ चाहिए मेरी ज़िंदगी। हम तो नहीं सिखाए ना आपको, आपकी तरफ से बोल रहे हैं ना? मेरे तरफ से बोल रही हूँ भाई साहब। और मैंने ना उसका 5 महीने रास्ता देखा। जिसके बाद में अब मैं बोल रही हूँ, उसके भाई बंधु मुझे फ़ोन लगा के गाली देते, धमकियाँ देते। मैंने आपको रिकॉर्डिंग दी है ना। क्या नाम है उसका भाई का? उसके भाई का नाम तो ऐसे तो ट्रूकॉलर पे है ना, सलमान खान आता है। तो आपको क्या बोलते हैं? वो बोलता तू छिनाल है, तो तू बदमाश है, तो तू खसम कर रही है, तो तूने पूरे आस्टे को धपा दिया है, मतलब ऐसी हरकतें करती हैं। और वो खुद भी बोलता है ना, वो शकील मंसूरी भी यही बोलते हैं कि वो तो छिनाल थी, तो मैंने छोड़ दिया, तो मैंने उसको पकड़ लिया था। तो मैं उससे ये चाहती हूँ, मीडिया के सामने भी यही बोल रही हूँ, और मैं उसको भी यही पूछना चाहती हूँ, मेरे सामने आ जाए कि किसके साथ उसने मुझे पकड़ा। कौन से गांव के निवासी हैं आप? मैं तो आस्था रहती, और वो पगारी हाट का रहने वाला है। उसका घर उसने अपनी वाइफ को पुराना दशहरा मैदान में मकान जाके देखिए कैसा बनाया है उसने। इतना अयूब बाबा की कॉलोनी में छोटी सी टापरी में रहती थी, लेकिन उसने घर नहीं बना के दिया मुझे कभी भी। खर्चे के पैसे मांगती थी तो महीने 2 महीने में 1000 मांगती थी तो 500 रुपये देता था। झूठ बोल के उसने मुझसे पैसे ले लिए। कहने लगे मैं बहुत बड़ा लोन करवा रहा हूँ, तो तुम्हारा भी मकान बना दूंगा, एक का करके बनाऊंगा। लेकिन आज तक उसने मुझे एक जोड़ी कपड़ा नहीं दिलाया। कोई नौकरी करता है क्या? नौकरी करता है। पहले वो एसकेएस में था, फिर फिनो में आया, फिनो के बाद में फिन केयर में गया, फिन केयर के बाद में अब पहल कंपनी में स्टेट हेड की पोजीशन पे है। जब भी वो नी के अलावा हाँ नहीं करता कभी मुझसे पैसे। मना कर देते, पैसे नहीं देते? है ही नहीं बोले मेरे पास, आने दो फिर दूंगा, आने दो फिर दूंगा। और हर बार झूठ बोलता। कभी 10 साल उसकी बीवी को लाए, 12-13 साल हो गए ससुराल से, मायके से, लेकिन उसको अब कभी एक रात नहीं रुका मेरे पास उसकी बीवी को लाने के बाद। बेटा क्या नाम है? शाकिब। शाकिब, क्या चाहते हो बेटा? आपका पापा छोड़ के चले गए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप पापा से कुछ मांगे थे? हमको आज हमारी मम्मी का इंसाफ चाहिए। जी, आप पापा से बात करते हो? करते हो, फोन रिसीव करते हैं ना, फोन रिकॉर्डिंग करते हो या भी नहीं रिसीव करते हैं? रिसीव भी नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं? बात भी नहीं करते। क्यों? आप क्या बोलते हो उसको? हम बोलते हैं कि पापा हमको जूते चप्पल के पैसे डाल दो, तो डालते नहीं है। मतलब आपका कोई खर्चा नहीं करते हैं वो? नहीं। आपके कपड़े जूते वगैरह का खर्चा नहीं देते हैं? नहीं। फ़ोन ही नहीं उठाते हैं? आप क्या चाहते हैं बेटा आप? बस हमको तो हमारी मम्मी का इंसाफ चाहिए। आप मम्मी के साथ ही रहते हो? हमारा हक चाहिए। आपका हक चाहिए आपके पापा से?
कि ताकि आपकी पढ़ाई लिखाई हो सके। बेटा क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर मंसूर। आपका जो भाई बोला है आपके पापा के प्रति, तो आप क्या कहना चाहेंगे आपके पापा हम से? तो यही कहना चाहते हैं हमारी अम्मी को इंसाफ मिले। हम बहुत जगह भटक चुके हैं, बस वो उनके साथ ही रहते हैं। हमें हमारा इंसाफ और हमारा हक चाहिए और हमारा अम्मी का इंसाफ। आप पापा से बात करते हो? नहीं करते हैं, वो फोन ही नहीं उठाते, यानी कि उनके साथ ही रहते हैं। आज 6 महीने होने वाले हैं, ना कोई फ़ोन लगाते हैं, बस उनके साथ ही रहते हैं। और उन्हें पैसे मिलते हैं, वो यहाँ पे डालते हैं। 1000 महीने तो 500 देते हैं, और यानी कि हमारे घर पे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। आपकी कोई परवाह नहीं है? हम भी काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं भी। शाम को पैसे मिलते हैं, वो अम्मी को दे देता हूँ, उससे ही हमारा कारोबार चलता है। पढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई नहीं करते हैं, पैसे ही नहीं है हमारे पास पढ़ाई करने के। पैसे नहीं पढ़ाई करने के। सीहोर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।